वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर शहर के हवाले से और लाहौर की ट्रैफ़िक के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले कुछ प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करनी पड़ती थी जहाँ पर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियाँ की जाती थी, वन व्हीलिंग की जाती थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हादसात का भी शिकार होते थे लाहौरिये। फिर उसके बाद हेलमेट नहीं पहना जाता था, चालान होते थे। अब जो है ना हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और कार्रवाई होगी कि FIR होगी और आपको गिरफ़्तार भी किया जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कैंपेन्स जो है ना वो ट्रैफ़िक पुलिस की तरफ से लगाई जाती हैं, की जाती हैं, ताकि हाँ आम शहरियों को डिसिप्लिन में रखा जाए जब वो सड़क पर आते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आप सड़क पर निकलें तो आप डिसिप्लिन में रहें, अपनी लेन में रहें, ओवरटेकिंग ना करें, स्पीड में ज़्यादा ना चलाएं गाड़ी या मोटरसाइकिल, ताकि आप हादसा पेश ना आ जाए। तो ऐसी और मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि लाहौर पुलिस की जो है वन व्हीलर्स और कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं, इस पे कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं, कितने लोग पकड़े हैं, किस तरह के बाकी जो कैंपेन्स हैं, ख़ासतौर पर हेलमेट के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है उसमें क्या क्या कह लें कि कारआमद साबित हुई है वो कैंपेन, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर फ़ाहद अहमद हमारे साथ स्टूडियोज़ में लाहौर हैं। डॉक्टर फ़ाहद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, थैंक यू। और साथ साथ मुदस्सिर हुसैन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया। मुदस्सिर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर फ़ाहद, आपसे ही बात करेंगे। लाहौर पुलिस वक्तन फ़वक्तन ये कार्रवाइयाँ करती रहती है, कैंपेन्स करती रहती है। अब वन व्हीलर्स के ख़िलाफ़ और कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जारी है। कितनी मौसर साबित हो रही है, क्या कार्रवाई की जा रही है, कितने लोग जो है ना वो गिरफ़्तार हुए हैं? ये कैंपेन्स तो हमारी ऑन गोइंग ट्रैफिक पुलिस की चलती रहती हैं। इस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट का एक विजन जो रोड सेफ्टी के हवाले से है, जिसमें चीफ मिनिस्टर की भी बड़ी एक्सप्रेस डायरेक्शंस हैं कि इसको हमें 100% रोड सेफ्टी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर लाहौर को लेकर आना है जी। और उस हवाले से जो कैंपेन्स इस वक्त हमने, सबसे पहली जो ज़रूरी बात है वो जो हमारे राइडर्स हैं, बाइक राइडर्स हैं, जो ट्रैवलर्स रोड पे हैं, उनकी रोड सेफ्टी के हवाले से है। और जैसे आपने अभी इंट्रो में बताया कि जो रोड है वो एक जॉइंट प्रॉपर्टी है तमाम शहरियों की, तमाम सिटीजन्स की। उसमें सबका राइट है उस रोड के ऊपर सेफली ट्रैवल करने का। और यही इस जो कैंपेन है इसका मकसद है कि जो लोग अपने ज़ाती कंडक्ट की वजह से दूसरों के लिए भी ख़तरा का बायस बन रहे हैं और अपनी जान को भी ख़तरे में डाल रहे हैं, उसे रोका जाए। और इसमें जैसे कि अभी आप बता रही थी कि क्रैश हेलमेट जो है वो एक सबसे बुनियादी सेफ्टी स्टैंडर्ड है किसी भी मोटरसाइकिलिस्ट के लिए। हमारी जो ट्रैफिक कंपोजिशन है ख़ास तौर पे लाहौर शहर की, उसमें जो 65% जो व्हीकल्स हैं वो मोटर बाइक्स यूज़ हो रही हैं। और मोटर बाइक्स के लिए जो क्रैश हेलमेट है, देखें जितने बाकी जो ट्रैफिक के कवानीन या रूल्स हैं उनको आप देखेंगे तो वो आपकी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी दोनों को के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन जो हेलमेट का इस्तेमाल है ये तो प्योरली जो बंदा राइड कर रहा है उसकी सेफ्टी के लिए। बिल्कुल। और अभी एक रिसेंट सर्वे जो पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल की जानिब से भी हुआ है, उसमें जो हेलमेट का इस्तेमाल है वो 50% रिड्यूस कर देता है डेथ के चांसेस को जी। और 75% वो रिड्यूस कर देता है फेटल इंजरीज को, जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में भी माजूरी का बायस बन सकती हैं, जिसके असरात जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं बॉडी के लिए। तो ये एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो बाइक राइडर्स हैं ट्रैफिक अवेयरनेस की उनमें ये कमी है या इस विल की कमी है कि वो अपनी ही सेफ्टी के लिए जो एक ज़रूरी चीज़ है उस पर भी अमल करने से गुरेज करते हैं। नहीं तो ये हेलमेट के हवाले से जो आप लोगों की कैंपेन चल रही है कितनी कारआमद साबित हो रही है? बिकॉज अभी लास्ट जब हमारे पास CCPO साहब आए थे, CTO साहब आए थे, तो उन्होंने कहा था कि अब FIR होगी, गिरफ्तारियां भी होगी, ताकि लोगों को डिसिप्लिन में लेकर आया जाए, उनकी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। तो वैसे ये कोई कारआमद साबित हो रही है? लोग पहन रहे हैं हेलमेट? अभी जो 3 दिन पहले सर्वे करवाया गया चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानिब से, आपको बताया जैसे आपने खुद भी बताया कि ये एक स्पेशल कैंपेन अभी हमने इस मंथ में स्टार्ट की थी और जो सर्वे कराया गया तो इस वक्त लाहौर की तमाम जो ओवरऑल शाहराएँ उन पे 85%
कंप्लायंस लेवल है। Okay. यानी कि अगर आपके इस वक्त 100 मोटरसाइकिलिस्ट रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें से 85 लोग जो हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल पे आ गए हैं। Okay. और उसकी बड़ी वजह यही है कि जो ट्रैफिक पुलिस ने एक रोबस्ट एक्शन किया है। इस वक्त तकरीबन 95,000 के करीब चालान जो हैं वो इसी मंथ के अंदर किए गए हैं सिर्फ हेलमेट के ऊपर। और जो अवेयरनेस कैंपेन्स भी की गई हैं, ट्रैफिक लोगों में हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए हैं। और यहाँ पे मैं ख़ुद भी, हम लोग सीनियर ऑफिसर्स, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर खुद भी क्योंकि रोड पे जाते हैं, हम लोग लोगों से पूछते हैं कि वो हेलमेट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। ख़ास तौर पे हमारे नौजवान जो हैं वो क्यों नहीं करते। आप यकीन करें कि किसी के पास भी कोई ऐसा बहाना नहीं है। सब लोग जो है वो छोटे छोटे पैटी बहाने बनाते हैं कि हम यहाँ से कोई चीज़ लेने आए थे, घर के करीब ही थे, या गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसके बारे में कोई ऐसा जवाब नहीं है। और हम अब उनको सिर्फ इसी बात पे यही बता रहे हैं कि आप कोई भी जवाब जो है वो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है। एग्जैक्टली। तो इस वजह से ये इस कैंपेन के तहत अभी, और लेकिन हमारा जो लाहौर ट्रैफिक पुलिस का चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का ये एक फर्म रिजॉल्व है कि जब तक आखिरी मोटरसाइकिलिस्ट भी हेलमेट नहीं पहनेगा, हम इस लाहौर में इसके ऊपर सख्त तरीन कैंपेन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। इसमें ना शेयरिंग का और भी मसला है। क्या? वो ये कहते हैं कि जब हेलमेट हम पहन लेते हैं ना तो हमें साइड पे देखने में, दाएं देखने में, बाएं देखने में मुश्किल होती है मोड़ काटते हुए, यू टर्न लेते हुए। तो मेरे ख्याल में इसके लिए अगली जो है कैंपेन ये होनी चाहिए कि साइड मिरर अगर साथ हो जाए वो लगा लें वो लगा लें पीछे देखने के लिए। हाँ। तो फिर ये मसला भी उनका जो है वो हल हो जाता है। अभी मैं बताऊं कि मैं भी अभी रोड पे ज़्यादा ट्रैवल करके, तकरीबन ये बात उनकी ठीक है, 90% लोग हेलमेट पहन रहे हैं। लेकिन बात यह है कि वो ऐसे लग रहा है जैसे किसी मजबूरी के तहत पहन रहे हैं। यानी कि हेलमेट, मैंने सर से भी हमारी बात हो रही थी पीछे बैठे हुए, सर से मैं यही कह रहा था कि सर ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग मजबूरी में पहन रहे हैं, डर से पहन रहे हैं। जब ये जो कैंपेन ख़त्म होगी तब लोगों ने हेलमेट पहनना बंद कर देना, छोड़ देना है। ठीक है, मैंने कहा कि फिरोजपुर रोड पे लाइन बनाई है, वहाँ पे भी लोग नहीं आते हैं। हाँ, वो लेन में नहीं चलते हैं। मोटर बाइक के लिए बनाई है, लेकिन वो मोटर बाइक जो है बाकी लेन्स में नजर आ रही होती है, उसमें नजर ही नहीं आती, भी नजर आ रही होती हैं। ठीक है, और लोगों की हिफाजत के लिए बनाई गई। कोई भी इनिशिएटिव अगर कोई ट्रैफिक पुलिस लेती है तो लोगों की हिफाजत के लिए लेती है, लोगों की जानों को महफूज बनाने के लिए। अपने ट्रैफिक पुलिस बनाई इसीलिए गई है कि वो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखे और शहरियों की ज़िंदगी को महफूज रखे। लेकिन लोग, मेरे ख्याल में लोगों को एजुकेट करने की भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमारे निसाब में ये ट्रैफिक चीज़ें शामिल होनी चाहिए, सेफ्टी मेजरमेंट करने चाहिए। हाँ, उसमें जाके, और ट्रैफिक पुलिस अफसरान को भी यूनिवर्सिटियों में जाके लेक्चर, कॉलेज में, स्कूल्स में लेक्चर देने चाहिए, और तब जो है वो चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। ये 1-2 दिन का काम नहीं, उसके लिए टाइम लगेगा। ये वक्ती तौर पे यही तरीका है कि ज़बरदस्ती जो है वो लोगों को पहनवाया जाए, और लोगों में इतनी सेंस होनी चाहिए कि ये हमारी हिफाजत के लिए। अच्छा डॉक्टर फहद, चले लोगों की हिफाजत के लिए, लोग जो आवाम सड़कों पर निकलती है उसमें पुलिस वाले भी होते हैं जो बाइक पर होते हैं, उसमें वकील भी होते हैं, उसमें बाकी लोग भी होते हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं भी पहने होते, और उनको तो पेटी भाई जाने देते हैं। तो ये जो क्रैकडाउन हो रहा है अभी, तो उनमें पुलिस वालों के भी चालान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अभी ये जिस कैंपेन का हम अभी जिक्र कर रहे हैं, इसमें हमने इस वक्त एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे 130 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकार हैं उनके भी चलान हुए हैं। और इसमें बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की, CCPO साहब की, कि इसमें किसी भी को, किसी कम्युनिटी को, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, इंक्लूडिंग पुलिस, किसी को भी इसमें हम स्पेयर नहीं करेंगे। जो भी ये वायलेशन करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जो चलान है वो किया जाएगा। और जो अभी तो CTO साहब की तरफ से इसमें ये भी प्रपोजल किया जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ख़ास तौर पे जो पुलिस है, अगर वो ये वायलेशन कर रही है तो उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन भी किया जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन भी किया जाए चलान के साथ साथ, ताकि ये इसके ऊपर, क्योंकि जाहिर है कि सबसे पहले पुलिस को, सबसे पहले तो ट्रैफिक पुलिस को इस पे अमल करना है, उसके बाद पुलिस को अमल करना है, और भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको इसमें एग्जांपल बनना चाहिए, और इसमें बिल्कुल किसी को भी स्पेयर नहीं किया जा रहा। इसी तरह जो आपने दीगर कम्युनिटीज़ की बात की है, देखें पहले भी मैंने आपको बताया कि रोड जो है वो सबके लिए है, सब शहरियों का राइट है, और उसमें सबकी सेफ्टी मुकद्दम है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कम्युनिटी ये चाहेगी कि वो अपनी ज़िंदगी या दूसरों की ज़िंदगी खतरे में डाले।
और इस पे सबको कन्विंस्ड होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है मुनीबा जी जी। कि सहाफ़ी तो आ जाते हैं इस लाइन में, उनको चालान हो जाते हैं, अगर आप जैसे इनसे रिक्वेस्ट करके तो शायद छोड़ जाते हैं, लेकिन जो वकील हैं वो तो कानून हाथ में ले लेते हैं। वो मजांग में पिछले दिनों उन्होंने कानून को हाथ में लिया, वार्डन पर तशद्दुद किया, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, उन पे आप कैसे इम्प्लीटेशन करवा रहे हैं, ये डॉक्टर समझता है? देखें जी, किसी कम्युनिटी को हम चंद लोगों के कंडक्ट से एक पूरी कम्युनिटी को जो है वो हमें उसके बारे में अपनी ओपिनियन नहीं कायम करनी चाहिए। इसमें इश्यूज़ हैं डेफिनेटली जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि बहुत से वकला की कम्युनिटी के अंदर लॉ, क्योंकि वो लॉ नोइंग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, और उनके अंदर ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने देना चाहते। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि कुछ यंग लोग या आउट ऑफ कंट्रोल लोग जो हैं वो ऐसी हरकत करते हैं जो कि पूरी कम्युनिटी के लिए एक लेबल बनती हैं। तो अभी तो इसमें मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है लॉज के हवाले से, और इंशाल्लाह हम इसमें किसी प्रेशर में नहीं आएंगे किसी भी कम्युनिटी के, और इस जो ट्रैफिक लॉज हैं उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट सबके लिए बराबर है। ठीक है, हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है, गुलाम सरवर है लाहौर से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या हाल है? ठीक है। मैं एसपी साहब से मैं बात करना चाहता हूँ। जी जी करें बात, सुन जी, रहे हैं प्लीज। एसएसपी साहब आपकी। मोगलपुरा शालीमार लिंक रोड पे कोई चेकिंग नहीं होती, कम उम्र ड्राइवर जो है वो भी फिर रहे हैं, वन वे की भी खिलाफवर्जी हो रही है, मुगलपुरा चौक में कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, वो कह रहे मुगलपुरा चौक जी, में। आपका ये निशानदेही का शुक्रिया। इसके ऊपर अभी एक स्पेशल आज हम इसके ऊपर सर्वे करवाते हैं कि वहाँ पे क्या ऐसी प्रॉब्लम है। और एक जो भी आपके कॉलर ने बड़ी अहम बात आइडेंटिफाई की, अंडर एज ड्राइवर्स की। कम उम्र ड्राइवर्स। देखें जी, कम उम्र ड्राइविंग, बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग, ये जुर्म है। दिस इज़ नॉट अ ट्रैफिक वायलेशन, दिस इज़ अ ट्रैफिक क्राइम। और अभी जो कानून के अंदर जो हमने 22 कवानीन में जो तरमीम सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने गवर्नमेंट को रिकमेंड की हैं, उसमें कम उम्र ड्राइवर्स के ऊपर जो तो FIR होगी ही। अब जो लोग उनको एनेबल कर रहे हैं, जो कि पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों को, अंडर एज बच्चों को व्हीकल्स दे रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी FIR होगी। और इसमें हाई कोर्ट की भी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि फर्स्ट वायलेशन पे जो है वो एफिडेविट पेरेंट्स की तरफ से जमा कराया जाएगा, और अगर रिपीट वही बच्चा, वही अंडर एज ड्राइवर दोबारा रोड पे आता है तो अब श्योरिटी बॉन्ड्स दिए बगैर वो ना बच्चे को छोड़ा जाएगा ना उनके पेरेंट्स को छोड़ा जाएगा। तो ये अंडर एज ड्राइविंग के ऊपर तो बिल्कुल किसी किस्म की बर्दाश्त जो है वो कि सोसाइटी में भी नहीं होनी चाहिए, और ट्रैफिक पुलिस के अंदर भी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन ये जीरो टॉलरेंस है डॉक्टर फहद, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे रोज़ कोई ना कोई केस सामने हमारे आ जाते हैं। अभी रिसेंटली पिछले दिनों आपको भी पता है कि केस हमारे सामने आया था शादरा का। तो क्या वजह है कि इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, इतनी जीरो टॉलरेंस भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रूनुमा हो जाता है? देखें, जहाँ जितने ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, जिन जहाँ पे मौजूद है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये क्योंकि आपको पता है कि लाहौर में जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है, जो लाहौर की पॉपुलेशन है, ये सोसाइटी के अंदर भी इसकी अवेयरनेस और जो घरों के अंदर से ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होनी चाहिए। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करना चाहिए अपने बच्चों को कि वो अंडर एज विदाउट लाइसेंस कोई भी गाड़ी लेके रोड के ऊपर निकलें। और इसमें जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो हमारी भी, और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया, इनका भी बड़ा रोल है कि ये लोगों को इस बात पे कन्विंस करें, क्योंकि वो बच्चे को, कोई भी बच्चा घर से अपने पेरेंट्स की इजाज़त के बगैर व्हीकल लेकर नहीं निकल सकता अगर पेरेंट्स नहीं उन्हें देंगे। इसी वजह से अब जो कानून में नई तरमीम की जाने लगी है उसमें पेरेंट्स के खिलाफ भी FIR हो जाएगी। जिन लोगों ने उसको वो गाड़ी दी है, जो उस गाड़ी का ओनर है, उसके खिलाफ भी FIR हो जाएगी, जो भी अंडर एज ड्राइविंग करेगा। ठीक है, अंडर एज की वजह से मेरी हादसे भी तो बड़े हुए हैं ना। अभी एक शादरा में बड़ा अफसोसनाक हादसा पेश आया, फिर डिफेंस में हादसा पेश आया था, 7 जो है वो लोग जहाँ भाग हो गए थे। तो ये अंडर एज की वजह से, जब वो उससे पूछा गाड़ी के मालिक से, तो वो कह रहे मुझे तो पता ही नहीं गाड़ी कैसे लेके चला गया। तो ये बड़े अफसोसनाक वाकयात हैं। और ये नहीं, चिंगची रिक्शे भी जो है वो अंडर एज ड्राइवर चला रहे हैं। हाँ, उस पर भी बात करते हैं। एक और हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, शाहिद है आरिफ वाला से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? ड्रॉप कर गए हैं शायद साहब। चिंची रिक्शे के वाले से आप बताए थे, वो भी हाँ जी अंडर एज है ना, बच्चे ही चला रहे होते हैं, हम देखते हैं, तो उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन हो रहा है।
उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन हो रहा है। और सबसे अहम बात यह है, ये चिंगची जो रिक्शे है ना, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हादसात का ये शिकार होते हैं। इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, इस पे खिलाफ भी कोई कैंपेन करनी चाहिए। इसमें तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको रिप्लेस करे, कुछ सवारियों वाला रिक्शा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं और इनकी जगह जो है वो चिंगची रिक्शों की जगह, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो, क्योंकि ये लोकल बने हुए हैं, लोकल मिस्त्रियों ने बनाए हैं जो हमारे लोकल इंजीनियर हैं, तो इनको वो इस तरीके से ना ब्रेक्स हैं, ना इसके जो हैंडल हैं, ना वो बैठने की जगह है, लोकल ही बॉडी है इसकी, तो इस तरीके से बनाया नहीं गया। इसी वजह से ये ट्रैफिक हादसा का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं और बाकी भी शहरियों की जो ज़िंदगी है वो खतरे में डालती है। जो है खतरे में पड़ती ये है। ज़ाहिर है ट्रैफिक पुलिस अफसरान की तरफ से एक तजवीज़ आ सकती है पंजाब को, सीएम पंजाब को, कि इनको अगर रिप्लेस करें, जो इनके ड्राइवर्स हैं, जो मालिकान हैं रिक्शे के, उनको आप किस्तों पे कोई नए रिक्शे दे दें सवारियों वाले, ये बेच के। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा मुदस्सिर साहब की बात में कि ये जो चिंगची जो खास तौर पे हादसा का सबब बन रहे हैं, इसमें 2-3 कैटेगरीज हैं। एक तो वो हैं जो कि हम लोगों ने खुद लोगों ने घरों में इनोवेट किया हुआ है कि एक जो रेडी हुआ करती थी और पुश कार्ट थी, उसके आगे मोटरसाइकिल लगा लिया और उसको किया। वो तो बिल्कुल उसके ऊपर तो लाहौर में हमने अब पाबंदी है कि वो लाहौर में सड़क पर नहीं आ सकती। दूसरा जो एक कैटेगरी ये है कि इलीगल फैक्ट्रीज जिनके पास के रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, ना एक्सपर्टीज़ है, ना लाइसेंसिंग है कि वो ऐसे स्टैंडर्ड्स के व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतर सकें और वो ये रिक्शे बना रहे हैं। उन फैक्ट्रीज़ को भी हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके, कमिश्नर लाहौर की उसमें बड़ी खसूसी हमें हेल्प रही और उनको सील किया गया फैक्ट्रियों को। ठीक है। उसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी ऐसी है कि वो फैक्ट्रीज जो कि ऑथोराइज्ड हैं, लाइसेंस्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को 100% परसू नहीं कर रही, उनको भी अब वार्न किया गया है। और जैसा कि अभी मुदस्सिर साहब भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि बहुत सारी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन चिंगची रिक्शों की वजह से हैं और इसमें कुछ प्रपोजल्स जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस ने भी दिए हैं, गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर एक कमेटी बनाई हुई जो कि डिस्कस कर रही है कि इसके लिए हम क्या अल्टरनेट्स जो हैं वो अरेंजमेंट कर सकते हैं। गालिबन मुझे याद पड़ता है कि ये लोडर रिक्शे और चिंगची रिक्शों के लिए भी पॉलिसी आई थी, बनाई गई थी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि ये लोग भी हेलमेट पहने, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। देखें जो चिंगची रिक्शा है उसके आगे एक मोटर बाइक ही होती है और वो भी तो उतनी उसके लिए भी वही थ्रेट्स हैं, वही उसके ऊपर थ्रेट्स हैं। और अभी हम क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा कैंपेन है उसमें ज़्यादा फोकस 2 व्हीलर बाइक पे है, लेकिन इसमें नेक्स्ट फेज़ में जब हम इसको 90% से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर लेंगे, फिर चिंगची रिक्शा के लिए भी मैंडेटरी है हेलमेट का यूज़ करना। और हम इसमें मेरे ख्याल में ये आएगा कि वो ज़्यादा ट्रैफिक हादसा का शिकार होंगे क्योंकि उन्होंने आगे पीछे इधर उधर लोडेड होता है, तो फिर अपनी ज़िंदगी की बजाय दूसरों की ज़िंदगी भी खतरे में। आप देखें खतरे में डालेंगे। एक चिंगची रिक्शे पे हमने बच्चे भी देखे हैं, बड़े भी देखे हैं, बूढ़े भी देखे हैं, 7-8 लोग बैठे हुए होते हैं उसके ऊपर, 10 लोगों की जिंदगियों को, और उससे भी ज़्यादा जो लोगों से ज़्यादा जो उसको वो ओवर डायमेंशनल ओवरलोड कर लेते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े इवन सरिये तक और इस तरह की जो चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रखा होता है जो कि इर्द गिर्द की गाड़ियों के लिए भी खतरे का बायस बनता है। तो इसलिए चिंगची के ऊपर हमें एक डेफिनेट पॉलिसी की भी ज़रूरत है और जो अभी करंट जो हमारे पास अवेलेबल फ्रेमवर्क है उसमें हम इसके ऊपर मज़ीद सख्ती करने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा डॉक्टर फहद, ख़ासतौर पर वार्डन्स के हवाले से भी थोड़ा सा बताइए कि आए रोज़ उनके ख़िलाफ़ भी कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि जी, एक तो अगर कोई बाइक वाला उन्हें देखकर जिसने हेलमेट नहीं पहना वो वापस आने की कोशिश करता है तो वो भी उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। किसी गाड़ी को उन्हें रोकना हो तो वो सड़क के जो है ना दरमियान में आके उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर ये भी कंप्लेन की जाती है कि वार्डन्स की तरफ से बदतमीज़ी भी की जाती है, बहुत सी ऐसी बातें भी हो जाती हैं। तो इसके हवाले से भी कोई ट्रेनिंग्स या कोई ऐसी चीज़ें की जा रही हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से? इसमें सबसे पहली बात तो देखिए, मैं आपको एक ये ज़रूर बावर कराना चाहूँगा कि ये जो ट्रैफिक वार्डन जो काम कर रहा है सड़क के ऊपर खड़ा होके, ये वन ऑफ द हार्डेस्ट जॉब्स है पुलिस के अंदर भी और इवन और कोई भी आप गवर्नमेंट, क्योंकि बारिश है, तूफान है, गर्मी है, उसने वहीं पे रोड पे मौजूद रहना है, हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ पे, धुआं है, डस्ट है, उस सब से उसने करना है और जाहिर है कि ये एक टफ जॉब है। और लेकिन क्योंकि अभी वेलफेयर के लिए हम उनकी पूरी कोशिश करते हैं, CTO साहब ने इसमें बड़े उनको वेलफेयर के स्टेप्स लिए गए हैं ताकि वो खुद भी कंफर्टेबल रहें, वो अच्छे मूड में रहें, शहरियों के साथ अच्छे तरीके से बात करें, अच्छे तरीके से पेश आएँ। और अगर कोई वार्डन, इसमें बड़ी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि कोई वार्डन
आप चलान करना उनका फ़र्ज़ भी है, उनका राइट है, उनकी अथॉरिटी है। चलान करें, FIR रजिस्टर करें, उसको अरेस्ट करें, लेकिन उसके साथ मिसबिहेव करना, बदतमीज़ी हाँ करना, ये ना उनका इख्तियार है, ना इसकी ना उनको उसमें, इजाज़त है। हाँ। और क्योंकि लोग इसके कहते हैं जी ऊपर मौसम की गर्मी जो है ना उनके मिजाज से दिख रही होती देखिए है। वो एक नेचुरल ह्यूमन फैक्टर ज़रूर है, लेकिन मैंने बताया कि उसके ऊपर उनको किसी किस्म के अभी मिसबिहेवियर की सही फिर है। भी गुंजाइश नहीं है। शहरी के साथ बदतमीज़ी करने का, उसके साथ मैन हैंडलिंग करने का, और अगर कोई ऐसा करेगा, अभी ये रिसेंटली इसी मंथ के अंदर हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि जिसमें डिसिप्लिन एक्शन भी लिया गया। इवन एक वाक़या फिरोजपुर रोड में हुआ जिसमें किसी शहरी को जो है वो उन्होंने फिजिकली मैन हैंडल किया, तो उस पर FIR भी रजिस्टर कर दी गई और उनके कॉन्डक्ट को इसी तरह से अब कंट्रोल किया जा रहा है। फिर दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि लाहौर पुलिस ने जो है वो ट्रैफिक कियोस्क्स बनाए हैं, जितने हमारे जो मेन चौराहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक, उसमें प्रॉब्लम ये होता है, देखें हम जब भी कोई ड्यूटी कर रहे होते हैं, कोई भी आप मीडिया का पर्सन हो, कोई पुलिस ऑफिशियल हो या कोई भी गवर्नमेंट इदारे का हो, जब आप रोड पे खड़े ड्यूटी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी एक ह्यूमन नीड्स है, नेचुरल लिमिट है, आपको दरमियान में रेस्ट करने के लिए भी कुछ वक्त चाहिए, कुछ जगह चाहिए। तो ट्रैफिक पुलिस के पास जो अनफॉर्चुनेटली जो वार्डन्स ड्यूटी कर रहे थे, उनके पास ऐसी भी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे वो 5 मिनट 10 मिनट बैठ के रेस्ट कर सकें। तो अभी बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रैफिक कियोस्क जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बनाए हैं, और उसमें चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने बड़ी उसमें स्पेशल इंटरेस्ट लेके, उसमें बड़ी पेन लेके हमने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो शहर की जो एक एस्थेटिक्स है उसको भी ख़राब ना करें, और जो वार्डन है उसको वो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो कि उसको रिक्वायर्ड हैं, जिसमें ना सिर्फ उसके लिए वो पंखा, पानी, एयर कंडीशनर या वो चीज़ें, बल्कि जो उसको कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट चाहिए, जो चलाने के लिए उसको डाटा चाहिए, उसकी भी एक्सेस वहाँ पे दी गई है। अच्छा, और इसमें सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसमें हम ये भी ट्रैफिक के जो लाइसेंसिंग के जो मैकेनिज़म्स हैं वो भी हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, ताकि जो हमारे शहरी वहाँ से गुजरे वो लर्नर लाइसेंस भी वहाँ से बनवा सके। ठीक है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा अच्छा इन्होंने इजाफा किया, ये बॉडी कैमरे लगा दिए हैं उनको। जितने भी ट्रैफिक वार्डन हैं, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब ये तमाम ट्रैफिक वार्डन को लगा दिए गए हैं या अभी चंद को लगे हैं, या इस हवाले से डिटेल दे दें। बॉडी कैमरास जो हैं जी, ये भी आपको पता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रैफिक के लिए और पेट्रोलिंग ऑफिसर्स के लिए। इसके 2 मकासद थे। इसमें जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक इसमें बड़ी क्लियर डायरेक्शंस थी कि एक तो जिस शहरी का चालान किया जाए उसको उसका एविडेंस भी अवेलेबल हो। आप किसी का चालान करते हैं, उसका एविडेंस उसके पास मौजूद होना चाहिए। तो ये जो बॉडी कैमरा है ये उस वार्डन की बॉडी पे लगा है, जो वो अपनी आंखों से देख रहा है एक वायलेशन जिसके ऊपर वो शहरी को रोकता है, वही चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रही है। दूसरा जो एक बड़ा अहम पर्पस बॉडी कैमरा का है, वो अभी जैसे पहले भी आइडेंटिफाई किया मुनीबा ने कि जो वार्डन्स की कंडक्ट है कि वो शहरियों के साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं, किस तरह से बात करें, उसमें उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। और ये जो कैमरास हैं ये अभी हमने तकरीबन 600 के करीब कैमरास जो हैं वो लाहौर शहर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, जो कि आपकी मेन आर्टरीज पे जो वार्डन्स हैं उन सब में कवर्ड हैं। इसी तरह जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चलानिंग ऑफिसर्स हैं, उनमें कवर्ड है। और इसमें हमारी अभी और भी उसकी प्रोक्योरमेंट जारी है, और हमारा इसमें ये एक रिजॉल्व है CTO साहब का कि जो भी चलानिंग ऑफिसर है जिसके पास अथॉरिटी है किसी भी शहरी का चालान करने की, किसी शहरी को रोकने की, उस हर उस ऑफिसर के बॉडी पे वो कैमरा लगा और काम करो। अच्छा फर्स्ट साहब, मेरा एक भी क्वेश्चन है कि कल एक बंदा मुझे मिला, उसने कहा मेरा आज के दिन में जो है वो 2 दफ़ा चालान हो चुका है, हेलमेट ना पहन हुए। मैंने उसको कहा कि आप हेलमेट पहन लेकिन अगर कोई जहाँ पे मेन स्टॉल लगा दिए जाए, यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन चालान कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसको कहा जाए चालान करने की बजाय कि आप हेलमेट ले आइए, ज़्यादा बेस्ट आइडिया नहीं है? बजाय कि देखिए हेलमेट जो है वो एक बड़ी इजीली अवेलेबल और एक्सेसिबल जो है वो एक कमोडिटी है, उसमें ऐसा नहीं है कि उसकी कभी भी अवेलेबिलिटी का इशू रहा है। और ये जो शहरी जो एक वो 2000 का चालान भर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हेलमेट का रेट उससे कम ही है, और वो उससे कम पैसे खर्च के और अपनी सेफ्टी के लिए ये चालान तो देखें डिटरेंस के लिए है कि जो लोग नहीं पहन रहे उनको इस बात पर लाया जाए कि वो अपनी सेफ्टी, अपनी हिफाजत के लिए वो हेलमेट लें। जो आपका प्रपोजल है कि वो स्टॉल लगा दिए जाएं, देखें उसमें क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको इस तरह
प्राइवेट बिजनेसेस में आने में कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट होती हैं और भी इसमें इश्यूज बन जाते हैं। तो वो हेलमेट तो हमारे, आप किसी भी मेन आर्टरी पे चले जाएं तो हर जगह पे ये एक अवेलेबिलिटी है। हाँ, हमने हेलमेट की डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की कैंपेन्स हाँ हमने जी। किए हैं, यहाँ माल रोड पे किए हैं, आप खुद भी आए थे, मैंने भी बिल्कुल, किए हैं। बिल्कुल सही। और तो उसमें हम जो है, और कुछ जो NGOs हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। हम उनको भी इनकरेज करते हैं कि जो शहरियों को फ्री डिस्ट्रीब्यूट, जो अगर बिल्कुल वो भी 1500 का हेलमेट भी अफोर्ड नहीं करते, उनको वो दिया जाए। लेकिन जो सेलिंग परचेजिंग है वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए कोई इतना खुशाइंद चीज़ नहीं है, और वो एक ऐसी कमोडिटी है जो कि इजीली अवेलेबल है। इजीली अच्छा, अवेलेबल इसमें एक और मैंने एक बड़ी अहम चीज़ है, ये हेलमेट की कैंपेन पहली दफ़ा नहीं हुई, पहले भी होती रही है। मिस्टर मुस्तनसर फ़रोज़ थे CTO, तो उन्होंने भी की, मुंज़र मेहदी साहब थे, उन्होंने भी की। लेकिन जब तक कैंपेन चलती है तब तक लोग हेलमेट पहनते हैं। उसके बाद जैसे कैंपेन ख़त्म हो जाती है, सख्ती ख़त्म होती है, चलान कम होते हैं, ट्रैफिक का फोकस किसी और जगह चला जाता है, ट्रैफिक वार्डन का, CTO का, या नीचे वाले जो अफसर हैं, तो फिर जो है वो लोग हेलमेट पहनना शुरू कर दें। कोई ऐसा काम हो कि लोग परमानेंट ही इसको पहना ये तो लें। लोगों को अपना रवैया बदलना पड़ेगा ना, ये फिर ही जाके होगा। लोगों के पीछे अब डंडा पकड़ के तो नहीं फिर सकते हैं सारे। सर, इसमें कोई मैंने ऐसा इसमें कोई- यही कोई- मैंने आपसे रिक्वेस्ट पहले भी की कि इसमें जो ट्रैफिक अवेयरनेस है वो बड़ी ज़रूरी है, और ये इसमें हमारे से भी ज़्यादा शायद अहम रोल जो है ना वो मीडिया का Exactly, है, हाँ। मैस मीडिया का, जो कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस बड़े मैसिव लेवल पे दे सकता ठीक है। है। देखिए, हेलमेट की ना अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है, ना उसकी सेफ्टी में कोई शक शुबा है, ना उसके इफादियत का कोई मसला है। ये सिर्फ अब लोगों को इस आदत पे डालना है कि वो हेलमेट के बगैर ना निकले। माएँ, पेरेंट्स बहनें, जो अब अपने बीवियाँ, बच्चों, जो बिल्कुल। बच्चा बाइक लेके निकल रहा है उसको वो खुद कहें कि बेटा ये तुम्हारी अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर उनके उस प्यारे को कोई ऐसी सीरियस इंजरी हो गई तो जो उनको परेशानी चलें। होगी वो इससे वो बच सकते हैं। ठीक है जी, ये सारे मामलात थे ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, लाहौर की ट्रैफिक के हवाले से जिनको हमने डिस्कस किया है। डॉक्टर फ़ाहद अहमद हमारे साथ मौजूद थे, SSP ट्रैफिक पुलिस लाहौर हैं। मुदस्सिर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ाहद, थैंक यू कि आप आए। मुदस्सिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।